तहरीक इंसाफ के और अपने तमाम अलाइस का कि जिन्होंने आज अपना वोट मुझे कास्ट किया और मुझे एक एजाज़ बख्शा कि मैं पाकिस्तान की जमहूरी असम्बली का आज डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुआ इनके वोटों से, तो मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ साथ आज जो हमारे साथ मुकाबले में थे असद महमूद साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने जमहूरी अंदाज से मुकाबला किया और वोट लिए और दूसरे नंबर पे आए। मैं सबसे पहले अपने चेयरमैन इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जिस तरह एक अपने कारकुन को सपोर्ट किया और पहली दफा इस असेंबली का मेंबर बना और इत्माद का इजहार करते हुए एक छोटे सूबे बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है और वो बलूचिस्तान जो पसमानदा है, जहां पर पीने का साफ पानी नहीं है, जहां पर तालीम की सहूलतें नहीं है हमारे नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए। मेरा ताल्लुक उस बलूचिस्तान से है जहां पर 230 इलेक्शन के दिनों में लाशें गिरी, शहीद हुए लोग बेगुनाह। इलेक्शन के दिन कोयटा शहर में 41 बेगुनाह लोग शहीद हुए। मैं उस इलाके से आया जिन्होंने जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानी दी उस दिन, और उसके बावजूद निकले अपने हक रायदही के लिए और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। खौफ की फिजा तोड़ी। जो दुश्मन चाहते थे कि इलेक्शन ना हो, तो मैं आज अपने इस ईवान के लोगों को बताना चाहता हूं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो तकरीबन 44% है, जिसकी आबादी बहुत कम, माली मादनियात से माला माल, 600 किलोमीटर की साहिल की पट्टी, और सब कुछ होने के बावजूद इस पाकिस्तान को सबसे पहले गैस दी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वहां पर आज तक ऐसे इलाके हैं जहां पे बुनियादी सहूलतें तक नहीं है, जहां पर जानबूझकर मैं समझता हूं कि कॉलोनी की तरह डील किया गया। आज मुझे इत्माद है अपने चेयरमैन पर कि जो उन्होंने कमिटमेंट की बलूचिस्तान के साथ कि इंशाअल्लाह उसको हकूक दिलाएंगे, वहां पे अमन लेके आएंगे। बलूचिस्तान को जिस तरह कौमियत के नाम पर तकसीम किया गया, रंग और नस्ल के नाम पर तकसीम किया गया, मजहब की नफरतें फैलाई गई, मैं उम्मीद करूंगा इंशाअल्लाह अपने इस ईवान के मेंबरान से कि वो बलूचिस्तान की इस सूरत-ए-हाल, संगीन सूरत-ए-हाल को संजीदगी के साथ देखेंगे और खसूसी तौर पर बलूचिस्तान पे तवज्जो देंगे। बलूचिस्तान होगा तो पाकिस्तान होगा इंशाअल्लाह, और मैं समझता हूं कि इक्तिसाद का दरवाजा इंशाअल्लाह बलूचिस्तान बनेगा। हमें अपने उन नाराज भाइयों की तरफ भी देखना है, उनको मनाना है इंशाअल्लाह, उनको कौमी धारे में लाएंगे इंशाअल्लाह, और बलूचिस्तान की महरूमियां इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूर करेगी। और जो मुझ पे जिम्मेदारी दी है, कोयटा शहर जो सबसे बड़ा शहर है जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान का दिल है, आप यकीन करें अगर कभी आप आए तो आपको इंतहाई अफसोस होगा कि वहां पर जो हाल है उस शहर का, उसको एक जमाने में लिटिल पेरिस कहा जाता था। आज वो शहर पीने के पानी को तरस रहा है, आज वो शहर अच्छे अस्पतालों को तरस रहा है। मैं अपने उन शोधा को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जो 8 अगस्त को हमारे पूरी एक क़यादत वकला की शहीद हुई और वो अस्पताल के अंदर धमाके में शहीद हुई। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कोयटा के सबसे बड़े अस्पताल में हमारे नौजवान तड़पते रहे, उनको उठाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं था। आज उसी शहर से मैं आया हूं एक उम्मीद के साथ इस ईवान के अंदर कि इंशाअल्लाह अपने कोयटा के लिए, अपने बलूचिस्तान के लिए इंशाअल्लाह एक ऐसी उम्मीद कि जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे शहर हैं इसी तरह वहां पे भी रौनकें आएंगी। अल्लाह करे दोबारा आबाद हो इंशाअल्लाह। इमरान खान तहरीक इंसाफ कोयटा को
دوبارہ وہی لٹل پیرس بنائے گی, ہسپتال صحیح کرے گی, روزگار دے گی, فیکٹریاں لگائے گی. انشاءاللہ نیا بلوچستان ایک ایسا بلوچستان ہوگا جس کے اندر امن ہوگا, بھائی چارہ ہوگا, جس کے اندر ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ سکیں گے, ہسپتال اچھے مل سکیں, ہمیں اللہ کرے ترقی آئے وہاں پر بھی, باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اور بلوچستان جو ہب ہے, سی پیک جو آ رہا ہے, جس طرح نظر انداز کیا گیا, میری سیوان سے یہ درخواست ہوگی کہ اس کے اندر آپ نے خصوصی توجہ دینی ہوگی بلوچستان کو, اور بلوچستان کی محرومیوں کو دور کرنا ہوگا. ہر کوئی آیا معافی مانگ کے چلا گیا, کچھ بھی نہیں دیا. تو اس دفعہ انشاءاللہ حزب اختلاف سے اور حکومتی بینچوں سے دونوں سے میری درخواست ہوگی کہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے آج, جس صوبے سے تعلق ہے, سب سے پہلے میں اس صوبے کے لیے لڑوں گا, حقوق کی بات کروں گا. اپنے جو میرے بھائی جنہوں نے ایک امید سے مجھے ان ایوانوں میں بھیجا ہے, پوری کوشش کروں گا کہ ان کی امیدوں پہ پورا اتروں. اور آج جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے ڈپٹی اسپیکر کی, تو میں آئین اور قانون کے مطابق کسی سے کوئی فرق نہیں کروں گا, چاہے وہ اقتدار والے بینچوں پہ ہو یا حزب اختلاف والے بینچوں پہ ہو, میرے لیے تمام برابر ہوں گے. انشاءاللہ دونوں کو ساتھ ملا کر چلیں گے اور ایک ایسا ایوان کوشش کریں گے جو عوام کی آواز بنے, جو عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے قانون سازی کرے اور پاکستان کو اسلامی فلائی ریاست بنانے کی طرف لے کر جائے. تو جناب اسپیکر, میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام معزز ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے یہ ذمہ داری دی. انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ذمہ داری خوشنودی کے ساتھ انجام کروں. بہت بہت شکریہ جی. قاسم صاحب. اسد محمود صاحب. تحریک انصاف کے اور اپنے تمام الائز کا کہ جنہوں نے آج اپنا ووٹ مجھے کاسٹ کیا اور مجھے ایک اعزاز بخشا کہ میں پاکستان کی جمہوری اسمبلی کا آج ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوا ان کے ووٹوں سے. تو میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہمارے ساتھ مقابلے میں تھے اسد محمود صاحب, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے جمہوری انداز سے مقابلہ کیا اور ووٹ لیے اور دوسرے نمبر پہ آئے. میں سب سے پہلے اپنے چیئرمین عمران خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ایک اپنے کارکن کو سپورٹ کیا اور پہلی دفعہ اس اسمبلی کا ممبر بنا اور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ایک چھوٹے صوبے بلوچستان سے میرا تعلق ہے, اور وہ بلوچستان جو پسماندہ ہے, جہاں پر پینے کا صاف پانی نہیں ہے, جہاں پر تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے. میرا تعلق اس بلوچستان سے ہے جہاں پر 230 الیکشن کے دنوں میں لاشیں گریں, شہید ہوئے لوگ بے گناہ. الیکشن کے دن کوئٹہ شہر میں 41 بے گناہ لوگ شہید ہوئے. میں اس علاقے سے آیا جنہوں نے جمہوریت کی بقا کے لیے قربانی دی اس دن, اور اس کے باوجود نکلے اپنے حق رائے دہی کے لیے, اور انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا, خوف کی فضا توڑی جو دشمن چاہتے تھے کہ الیکشن نہ ہو. تو میں آج اپنے اس ایوان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان پاکستان کا وہ حصہ ہے جو تقریباً 44% ہے, جس کی آبادی بہت کم, مالی وسائل معدنیات سے مالا مال, 600 کلومیٹر کی ساحل کی پٹی, اور سب کچھ ہونے کے باوجود اس پاکستان کو سب سے پہلے گیس دی. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پر آج تک ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بنیادی سہولتیں تک نہیں ہیں, جہاں پر جان بوجھ کر میں سمجھتا ہوں کہ کالونی کی طرح ڈیل کیا گیا. آج مجھے اعتماد ہے اپنے چیئرمین پر کہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی بلوچستان کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس کو حقوق دلائیں گے, وہاں پہ امن لے کے آئیں گے,
बलूचिस्तान को जिस तरह कौमियत के नाम पर तकसीम किया गया, रंग और नस्ल के नाम पर तकसीम किया गया, मजहब की नफरतें फैलाई गई, मैं उम्मीद करूंगा इंशाअल्लाह अपने इस ईवान के मेंबरान से कि वो बलूचिस्तान की इस सूरत-ए-हाल, संगीन सूरत-ए-हाल को संजीदगी के साथ देखेंगे और खसूसी तौर पर बलूचिस्तान पे तवज्जो देंगे। बलूचिस्तान होगा तो पाकिस्तान होगा इंशाअल्लाह, और मैं समझता हूं कि इक्तिसाद का दरवाजा इंशाअल्लाह बलूचिस्तान बनेगा। हमें अपने उन नाराज भाइयों की तरफ भी देखना है, उनको मनाना है इंशाअल्लाह, उनको कौमी धारे में लाएंगे इंशाअल्लाह, और बलूचिस्तान की महरूमियां इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूर करेगी। और जो मुझ पे जिम्मेदारी दी है, क्वेटा शहर जो सबसे बड़ा शहर है जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान का दिल है, आप यकीन करें अगर कभी आप आए तो आपको इंतहाई अफसोस होगा कि वहां पर जो हाल है उस शहर का, उसको एक जमाने में लिटिल पेरिस कहा जाता था। आज वो शहर पीने के पानी को तरस रहा है, आज वो शहर अच्छे अस्पतालों को तरस रहा है। मैं अपने उन शोधा को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जो 8 अगस्त को हमारे पूरी एक क़यादत वकला की शहीद हुई और वो अस्पताल के अंदर धमाके में शहीद हुई। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है क्वेटा के सबसे बड़े अस्पताल में हमारे नौजवान तड़पते रहे, उनको उठाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं था। आज उसी शहर से मैं आया हूं एक उम्मीद के साथ इस ईवान के अंदर कि इंशाअल्लाह अपने क्वेटा के लिए, अपने बलूचिस्तान के लिए इंशाअल्लाह एक ऐसी उम्मीद कि जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे शहर हैं इसी तरह वहां पे भी रौनकें आएंगी। अल्लाह करे दोबारा आबाद हो इंशाअल्लाह। इमरान खान तहरीक इंसाफ क्वेटा को दोबारा वही लिटिल पेरिस बनाएगी, अस्पताल सही करेगी, रोजगार देगी, फैक्ट्रियां लगाएगी। इंशाअल्लाह नया बलूचिस्तान एक ऐसा बलूचिस्तान होगा जिसके अंदर अमन होगा, भाईचारा होगा, जिसके अंदर हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकेंगे, अस्पताल अच्छे मिल सके। हमें अल्लाह करे तरक्की आए, वहां पर भी बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे इंशाअल्लाह। और बलूचिस्तान जो हब है, सीपेक जो आ रहा है, जिस तरह नजरअंदाज किया गया, मेरी इस ईवान से यह दरख्वास्त होगी कि इसके अंदर आपने खसूसी तवज्जो देनी होगी बलूचिस्तान को, और बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर करना होगा। हर कोई आया माफी मांग के चला गया, कुछ भी नहीं दिया। तो इस दफा इंशाअल्लाह हस्ब इख्तिलाफ से और हुकूमती बेंचों से दोनों से मेरी दरख्वास्त होगी कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, आज जिस सूबे से ताल्लुक है, सबसे पहले मैं उस सूबे के लिए लड़ूंगा, हकूक की बात करूंगा। अपने जो मेरे भाई जिन्होंने एक उम्मीद से मुझे इन ईवानों में भेजा है, पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूं। और आज जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है डिप्टी स्पीकर की, तो मैं आइन और कानून के मुताबिक किसी से कोई फर्क नहीं करूंगा, चाहे वो इक्तदार वाले बेंचों पे हो या हस्ब इख्तिलाफ वाले बेंचों पे हो, मेरे लिए तमाम बराबर होंगे। इंशाअल्लाह दोनों को साथ मिलाकर चलेंगे और एक ऐसा ईवान कोशिश करेंगे जो अवाम की आवाज बने, जो अवाम के मसाइल हल करने के लिए कानून साजी करे और पाकिस्तान को इस्लामी फ्लाई रियासत बनाने की तरफ लेकर जाए। तो जनाब स्पीकर, मैं एक दफा फिर अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ये जिम्मेदारी दी। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि जिम्मेदारी उस्तूबी के साथ अंजाम करूं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कासिम साहब, असद महमूद साहब।